हेलो गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 1.2 हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं उसका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है लिंक, और जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग प्रश्नावली को 1.3 को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही आसानी से करेंगे। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख सकेंगे। क्या देख सकेंगे? आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्या है प्रश्नावली 1.3। तो निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इससे पहले प्रश्नावली को करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि जितना भी उदाहरण है सबको बना लीजिएगा। अगर उदाहरण बना लीजिएगा तो आसानी बहुत हो जाएगा इसको करने में। ठीक है, उदाहरण ही जब नहीं बनाए, एग्जाम्पल देखिए, कोई भी चीज का ना एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल अगर समझ गए तो प्रश्नावली आप समझने में आसानी होगा। इतना कर लीजिएगा। ये उदाहरण सबको होमवर्क हो गया आपका। ठीक है, सब होमवर्क हो गया, आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 इन गुना -1 है तो क्या हो जाएगा? 2 से माइनस गुना करेंगे माइनस को तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा चिन्ह। 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? उतने हो जाएगा 222, लेकिन माइनस से गुना किए हैं माइनस हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्या है, 21 × 40। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा बताइए? 21 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 840 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो। जब भी माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, प्लस में बदल जाता है। ठीक है, चलिए इसको गुना कीजिए, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 432 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल। इसको देखिए, इसको -18 को 0 से गुना करेंगे, फिर 0, तो कोई भी संख्या को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। 0 से आप कितनों लाखों गुना कर दीजिए तो सब क्या हो जाएगा? 0 ही होता है। ठीक है, समझ गए? 0 से गुना करने का मतलब 0 से कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, देखिए इसको 12 क्या हो जाएगा? 12 × 12 है तो प्लस हो जाएगा कि नहीं? इसको हम बना देते हैं आपको। ऐप नंबर देखिए, -12 × -11 × 10 है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 132 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1320 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1320 हो जाएगा। ठीक है, 1320 हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, पहले समझ गए, आगे देखिए। आप एक लाइन वाला सब नहीं बना दिए हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? माइनस, पहले दो संख्या को गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? -27 हो जाएगा, इंटू -5 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? 5 7 35, 5 दूनी 10, कितना? 13, 135 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल 135 हो जाएगा यहाँ। चलिए 5 8 40 और 5 1 5, तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू -4, 4 नाम 36, तो -360 होगा कि नहीं? 360 इक्वल टू -360 आंसर। चलिए हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ है इसलिए 90 लिखे हैं। ठीक है, फिर माइनस आया। चलिए आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित सत्यापित कीजिए, सत्यापित करना है। चलिए हम लोग सत्यापित करते हैं। तो देखिए सत्यापित करने के लिए पहले ए का प्रश्न को लिख लेते हैं। 7 × ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 4 + 3,
पहले ब्रैकेट का काम होता है, पहले ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 7 है, 7 गुना कितना है, तो माइनस 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 प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, -1, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, इक्वल टू 7 इंटू गुना हो जाएगा, तो यहाँ -4 है, 4 है, इसको हम लोग लिख सकते थे, -4 है, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों का गुना है, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, -28 हो जाएगा, प्लस क्या है, यहाँ देखिए 3 सत्ते 21 है, बिल्कुल, तो 7 एकम क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घटाइए 7, प्लस का चिन्ह में है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का ये दोनों तरफ 7 7 आ गया, तो LHS, और इधर राइट साइड, राइट हैंड साइड, LHS का फुल फॉर्म जानते हैं ना, LHS डॉट, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, समझ गए, प्रूव हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग दूसरा बनाते हैं, इसको मिटाते हैं जल्दी फटाक से, वीडियो को रोक लीजिएगा और वीडियो को आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसानी से। ठीक है, कहीं भी अगर समस्या त्रुटि होते हैं तो तुरंत आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि सर जी हम समझे नहीं। चलिए आगे देखिए, थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसको हम लोग, बी नंबर को बनाने से पहले -21 है, इनटू क्या कितना से, माइनस माइनस प्लस है, क्या है, माइनस माइनस प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो किस में बड़ा है, तो -10 में बड़ा है। ठीक है, -10 हो गया, ये कंप्लीट हो गया, इक्वल टू -21 इससे गुना है, किससे गुना है, 4 से गुना है, तो 4 से पूरा एक ही बार गुना कर देते हैं हम लोग, कर देते हैं कि नहीं, 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस है कि नहीं, तो यहाँ 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 हो गया कि नहीं, तो इसको गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका भी, तो 210 हो जाएगा, इक्वल टू 6 4 10, 0 2 8 0 10 10 और 1 11 हो जाएगा, और 202, तो इस भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। ठीक है, दोनों तरफ मिल गया है। ठीक है, समझ गए। अब सी नंबर देखिए, यहाँ सी नंबर बना देते हैं हम, इसको मिटा देंगे, चलिए इसको मिटा के ही बनाते हैं ताकि आपका नीचे में समझने में आसानी होगा। चलिए सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन को देखिए, सी नंबर क्वेश्चन क्या है, -9 इंटू, -9 है, -9 लिख लेते हैं, इंटू गुना है, तो माइनस माइनस प्लस है, तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा यहाँ, इक्वल टू -9 और 10 है, तो क्या हो जाएगा, 910 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, -90 होगा, क्योंकि माइनस से गुना है, माइनस प्लस से माइनस होता है, माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 27, तो -27 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। चलिए इसको गुना कीजिए, 3 सत्ते 3 नाम कितना होता है, 27 होता है, 9 एकम 9, और कितना 2 हाथ में था, 10 11 हो जाएगा, 117 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर इसको जोड़िए, 7 9 10 11, माइनस के चिन्ह, तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। ठीक है, सत्यापित है। ठीक है, चलिए हो गया कंप्लीट, तीनों संख्या कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग,
तीसरा नंबर, गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित एक साथ गुना करते हैं? 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। बताइए, 8 ऋणात्मक पूर्णांक और 3 धनात्मक पूर्णांक। चलिए, तो देखिए 8 ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो 8 लिए हैं, एक हो गया, तो इसके आगे भी कुछ होगा, इसके भी आगे कुछ होगा, इसके भी आगे, मतलब 4 ऋणात्मक है तो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो 3 धनात्मक, धनात्मक तो मतलब पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए का धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, ए का धनात्मक हो जाएगा। बहुत समझ के चढ़ो और पतंग उड़ाना, ठीक है, आवाज नहीं होना चाहिए, हम बता दें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बी क्या हो जाएगा, 15 ऋणात्मक पूर्णांक और 10 धनात्मक है, तो 10 धनात्मक है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ 15 7 जोड़ा है और एक है, तो यहाँ देखिए ऋणात्मक हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। सी देखिए क्या कहता है, माइनस 1 को 12 बार लिखे हैं, 12 बार, तो आप लोग 12 बार अगर लिखिएगा तो ये कितना जोड़ा होगा, 6 जोड़ा होगा, होगा कि नहीं, 6 जोड़ा होगा कि नहीं, 12 बार अगर -1 को लिखेंगे, -1 -1 -1 तो 6 जोड़ा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, माइनस माइनस 12 बार हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, तो हम लोग का एक ही हो जाएगा, सी का आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और -1 को 2m बार, जहां m के एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या हो जाएगा, m के साथ अगर प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या हम लोग का क्या होता है, बताइए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होता है, तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ना कि नेगेटिव होता है प्राकृतिक संख्या, तो हम लोग का डी हो जाएगा 2m, m के साथ गुना करेंगे 1 को, तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए दोनों का आंसर। आगे बढ़ते हैं, इनका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा, बताइए, इनके साथ गुणनफल सबको करना है, तो पहला संख्या -1 इंटू -22 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस आंसर। देखिए बी का देखिए 17 है, इससे गुना करेंगे -1 को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -17 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। आगे देखिए, सी को 0 से -1, तो 0 से कोई भी -1 हो चाहे जो कुछ भी गुना करेंगे तो 0 ही होगा। चलिए डी को देखिए 1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसका आंसर, समझिए, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। चलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग सभी दोस्तों को, जितना कक्षा में पढ़ते हैं आप 50 स्टूडेंट है तो 50 स्टूडेंट को जोड़िए, और दूसरे स्कूल का भी स्टूडेंट को जोड़िए इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उचित गुणों को उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग गुणनफल करते हैं, उसके बाद ज्ञात करते हैं। सबसे पहला हम लोग का पहला को देखिए क्या है, -8 है और 9 है, तो क्या हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि यहाँ माइनस से गुना कर रहा है, प्लस देखिए यहाँ माइनस है, 9 दूनी 18, तो 18 हो जाएगा, -18। चलिए
अब इक्वल करते हैं -72 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। चलिए 18 से कीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 2 जोड़िए 90 हो गया। नब्बे हो गया, लेकिन माइनस का चिन्ह यहाँ बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा इसका आंसर। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, -90। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। चलिए, जगह नहीं होने के कारण आपको हमको बार बार मिटाना पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको गुना कीजिए। थोड़ा टॉप है गुना, इसको थोड़ा बड़ा से करना है। पहले इसको गुना कीजिए 26 और कितना हो जाएगा बताइए, तो देखिए इसका क्वेश्चन ऐसा करने से यहाँ भी -48 से गुना है और यहाँ भी -48 से गुना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर देखने मिलेगा दोनों तरफ, तो उसको पहले बाहर निकाल दीजिए। -48 को कॉमन ले लिए, उसके बाद कितना से गुना है देखिए, 26 से कितना है, -36 से। चलिए अब हम लोग को गुना करने में आसानी होगा। देखिए 48 ले लिए हैं, इसको घटाव कीजिए, घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। गुना हो जाएगा, इसके कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुना है। ठीक है, -10 क्योंकि बड़ा संख्या में माइनस है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 480 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए, मिटाएं, आगे देखिए। ताकि आपको 26 और 48 को गुना ना करे पड़े, इसलिए उस मेथड को आपको समझा दिए, किससे करना है आपको समझा दिए, क्योंकि 48 यहाँ भी इससे गुना है और यहाँ भी गुना है। तो कॉमन ले लीजिए इसको। देखिए यहाँ पहले क्या है, सी नंबर, देखिए सी नंबर कहता है इतना से गुना है और इतना गुना है। ठीक है, पहला है कि नहीं। तो देखिए इसको सरल बनाने के लिए पहले हम लोग को कैसे गुना करेंगे, इसको पहले गुना करें कि इससे। देखिए इससे गुना करते हैं तो हम लोग का 8 125 से गुना करेंगे तो हम लोग का आसानी होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए हम बना के दिखा रहे हैं, सी को लिखिए ऐसा 125, इसको आप जैसा भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, गुना 8 गुना 53, आप ऐसा भी लिखिए, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। तो इसको गुना करेंगे तो हम लोग का -1000 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुना हम लोग को 1000 होगा। तो अब इसको हम लोग गुना करने में आसानी हो जाएगा। 53 तो क्या हो जाएगा, 53,000 हो जाएगा। देखिए माइनस से यहाँ माइनस से हो गया आंसर। इस तरह इसलिए गुना करने के लिए पहले देखिए किसमें हम लोग का 100 10 आएगा, 10 या से गुना करेंगे तो बहुत ही आसानी होता है गुना करने में। ठीक है, इसलिए हम ऐसा मेथड आपको बता रहे हैं। चलिए आगे देखिए, डी नंबर क्या कहता है, देखिए यहाँ 25 और 4 को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 25 और 4 को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 25 से गुना है और इधर से भी 10 से गुना है। चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। डी नंबर तो -25, डी को आप कैसा लिखते हैं, -25 इंटू -4, -4 लिख दिए हैं। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, यही है। इंटू कितना है, 15 इंटू -10 है कि नहीं। चलिए इसको देखिए करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 4 5 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना चिन्ह हो जाएगा। और इधर देखिए 100 को 10 से करेंगे तो -150 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 2 जीरो ज्यादा हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा आंसर इसका। समझ गए, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए ई नंबर क्या कहता है, -31 और 102 से गुना करना है। तो देखिए इसको गुना करने से पहले हम लोग -31 गुना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इससे भी गुना है और इससे भी गुना है कि नहीं। तो -31 इंटू 100
प्लस माइनस 31 31 इंटू 2 से गुना है कि नहीं? तो इसको देखिए माइनस 3100 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ कितना होगा, माइनस हो जाएगा 62, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा हम लोग का माइनस 62। तो अब देखिए यहाँ माइनस 3100 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, बिल्कुल। अब इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3162 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह सबसे बड़ा में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 3162 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए मिटाएं, चलिए आगे देखिए। एफ नंबर देखिए, तो देखिए 57 से गुना है, ठीक है? 57 से गुना है कि नहीं? तो यहां देखिए कितना से ज्यादा गुना है। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, -57 लिख सकते हैं। एफ नंबर इधर देखिए, एफ नंबर -57 है कि नहीं? गुना हम लोग इसको 1/20, 1 - 20 करेंगे तो -19 आ जाएगा, प्लस 57 है, यही है। तो इससे हम लोग को गुना करने में आएगा, आसानी हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलिए इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे तो -57 आ जाएगा, प्लस और इससे 1 को गुना करेंगे, 57 दूनी कितना होता है, 114 होता है, 40 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया कि नहीं? और इधर 57 है, तो देखिए माइनस और प्लस अगर रहेगा सेम संख्या तो उसको काटिए, तो प्लस 140 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन रह गया, क्या बना पाइएगा? 2 क्वेश्चन रह गया, बना पाइएगा कि नहीं बताइए? आसानी है, 15 इंटू 98 को गुना करने के लिए। तो इसको देखिए, पहले हम लोग को इसको 100 भरिए, ठीक है? कितना कमी है उसको देखिए, 15 इंटू कितना, 100 से कितना कमी है, 2 कमी है, तो 15 से सभी का गुना है, 15 इंटू 100 माइनस 15 इंटू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? 1500 हो जाएगा। आप नीचे बनाते जाइएगा, ठीक है? हम, मेरा जगह नहीं है इसलिए इधर बना रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बताइए? 1470 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। समझ गए? मिटाएं, चलिए आगे देखिए। एच नंबर को भी उसी तरह बनाइए, एच नंबर भी उसी तरह बनेगा, ठीक है? एच नंबर कैसे बन रहा देखिए, हम बनाते हैं आपको दिखा के, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लेना है, 50 लीजिए ना जी, इसको 50 कीजिए, -18 इंटू गुना दीजिए, और कितना है, तो इसको -1 लाने के लिए 1 से 50 को घटाना होगा, तभी -50 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -18 का -18 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 5 तो 90 होता है, 900 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब इसको घटाइए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 882 हो जाएगा। देखिए प्लस का चिन्ह में यहाँ 900 है, सबसे बड़ी संख्या, तो इसका प्लस चिन्ह होगा, तो इसको लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है? हो गया, 5 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। 6 नंबर, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है, तो इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को बताइए, किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया से, तो कमरे का वर्तमान हम लोग को जानना होगा, हल लिखिए। कमरे का वर्तमान तापमान कितना है,
वर्तमान तापमान हम लोग का 40 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं? बिल्कुल है। और हिमकरण की प्रक्रिया से हम लोग का 5 डिग्री प्रति घंटा कम हो रहा है, हिमकरण की प्रक्रिया से। ठीक है, क्या है? हिमकरण की प्रक्रिया से हम लोग का क्या हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा कम हो रहा है। ठीक है, प्रति घंटा, घंटा चाहे घंटे लिखिए, कम होता है, कम होता है, यही है। तो हम लोग का 10 घंटे के बाद क्या होगा? तो 10 घंटे में होगा, क्योंकि 10 × 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो 50 डिग्री हो गया। तो 10 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद कमरे की तापमान क्या होगा? 40 डिग्री पहले था सेल्सियस, माइनस अभी कितना हुआ? 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ गए? इसको ऐसा बनाइएगा। ठीक है, चलिए समझ गए। आगे देखिए 7th नंबर, किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक सही उत्तर में 4 अंक दिए गए हैं और गलत उत्तर पे -2 अंक कट जाते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी टोटल कितना प्रश्न है? 15 है। अगर सही कीजिएगा तो 4 अंक मिलेगा और गलत कीजिएगा तो 2 अंक कटेगा प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, सरस्वती सभी प्रश्नों की हल करती है। सभी प्रश्नों को कौन क्या है? हल क्या है। ठीक है, परंतु उसके उत्तर में से केवल 9 सही है, केवल 9 सही है। उससे कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो देखिए यहां सरस्वती पहला का हल लिखते हैं। सरस्वती ने हल किए गए हैं कितना? सभी प्रश्न। कितना प्रश्न है? 15 है। कितना अंकों का है? 4 अंकों का है। गुना कर दीजिए, कितना हो गया? टोटल 60 अंक हो गया, 60 अंक हो गया। अब उससे कुल कितने अंक मिलेगा ना? तो सरस्वती ने सही किया है, सरस्वती ने प्रश्न 9 सही किए हैं। ठीक है, 9 सही किए हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए? 9 × 4 तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 अंक हो जाएगा इसका, होगा कि नहीं? 36 अंक। अब हम लोग का सरस्वती ने गलत किया है। सरस्वती ने कितना गलत किया है? अभी भी जानना, सही किया है तो सरस्वती की गलत भी जानना होगा। सरस्वती ने गलत, तो 9 सही हुआ तो कितना गलत किया? 6 प्रश्न गलत किया है। सरस्वती ने गलत कितना किया है? 6 प्रश्न किया है। तो इसमें कितना नेगेटिव कटेगा? इतना -2 कटेगा। तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, -12 अंक कटेगा, अंक कटेगा। तो सरस्वती प्राप्त किए हैं, सरस्वती प्राप्त अंक कितना? 36 - 12 कितना हो जाएगा? 24 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 24 अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए, आगे बढ़ा जाए। इसको मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। सविता ने 5 सही और शेष गलत हुआ है, उससे कुल कितना प्राप्त अंक होगा? 5 सही किया है और बाकी सब गलत किया है। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। सविता हल किया गया है, सविता ने हल किए हैं। ठीक है, हल किए हैं। चलिए देखते हैं इसका हल। 5 सही प्रश्न, 5 सही प्रश्न, तो सही प्रश्न एक एक अंक का कितना है? 4 है, तो क्या हो जाएगा? 20 अंक हो जाएगा।
और बाकी कितना गलत हुआ, 10 अंक गलत हुआ है, 10 प्रश्न गलत हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया, क्योंकि टोटल हम लोग का 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में 5 सही किया है, बाकी गलत हुआ है। तो 10 इंटू -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और सविता को प्राप्त अंक कितना होगा बताइए? तो 20 - 20 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 0 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल 8 नंबर देखिए, एक खाद कंपनी की यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, तो डीएपी खाद बेचने पर 5 रुपया प्रति बोरी दर से हानि भी होता है। देखिए यूरिया अगर बेचता है तो इसमें कितना होता है, 8 प्लस प्रत्येक बोरा में होता है, और डीएपी अगर बेचता है तो 5 रुपया घाटा में जाता है, 5 रुपया घाटा में जाता है। ठीक है, यही है प्रश्न कहता है, समझ गए ना? देखिए पहला प्रश्न को समझिए, एक खाद कंपनी है, ठीक है, यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरा में लाभ कमाता है। ठीक है, 8 प्लस कमाता है, एक बोरा में 8 रुपया कमाता है, और डीएपी बेचने पर 5 रुपया प्रति दर से हानि होता है, मतलब एक डीएपी बोरा बेचेगा तो -5 रुपया उसका हानि हो जाता है। ठीक है, तो किसी महीने में वह कंपनी 200 बोरियां यूरिया और 300 बोरियां डीएपी बेचती है, तो उसका लाभ या हानि निकालिए। तो चलिए 200 बोरियां 2000 बोरियां है, पहला ए का देखते हैं, यूरिया 2000 बोरियां, 2000 बोरियां क्या है, यूरिया बेचने से क्या होता है, 2000 इंटू 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16,000 हो जाएगा, 16,000 हो गया हम लोग का। अब हम लोग का कितना, 3000 बोरियां डीएपी, 3000 बोरियां डीएपी यही है डीएपी, तो इसमें कितना हानि होता है, कितना, 3000 इंटू -5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हानि होता है, क्या हो जाएगा, -15,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। अब हम लोग का बताइए लाभ होगा कि, तो 5 प्रति बोरी है, ठीक है, 5 प्रति बोरी है, इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 5 से गुना करेंगे, 5 3 5 15,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, 16,000 माइनस 15,000 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1,000 कंपनी को लाभ मिलेगा, 1,000 रुपया कंपनी को लाभ मिलेगा। ठीक है, कंपनी को लाभ होगा, ठीक है, लाभ होगा, इसको लिख दीजिएगा। चलिए समझ गए, आगे देखिए, आगे देखिए ना, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आगे मिटा कर देखते हैं हम लोग दूसरी नंबर क्वेश्चन। दूसरी नंबर क्या गया, बेची गई डीएपी बोरियों की संख्या 3200 हो, तो कंपनी को यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसने ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। चलिए यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए बी नंबर, डीएपी बोरियों की संख्या कितना है, जल्दी से बताइए, बोरियों की संख्या आप लोग बढ़िया से लिखिएगा, हाँ ठीक है, बोरियों की संख्या कितना है, 3200 है, 3200। इसमें क्या है, बेचने पर कितना कमाता है, 5 से होता है, मल्टीपल कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब 16,000 रुपया
कमाने के लिए यूरिया को कितना बेचना होगा, जल्दी से बताइए। 16,000 को यूरिया को बेचने के लिए कितना होगा बताइए। ताकि वो लाभ भी नहीं कमाए और कुछ भी नहीं कमाए, तो 16,000 रुपया को कमाने के लिए यूरिया बेची गई। चलिए 16,000 रुपया कमाने के लिए यूरिया की बेची गई बोरियां कितना होगा, 16,000 इंटू 8 हो जाएगा, 8 से काटिए 2, कितना हो जाएगा 2,000 बचेगा। तो यहाँ 2,000 बोरियां बेचना चाहिए। कंपनी को यूरिया की 2,000 बोरियां बेचना चाहिए। ठीक है, बोरियां बेचना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ा जाए। 9 नंबर, निम्नलिखित गुणा सारणी को पूरा कीजिए। चलिए गुणा को सारणी को पूरा करते हैं हम लोग फटाफट। क्या है, 0 से गुणा करेंगे इसको, कैसे हो जाएगा बताइए। तो देखिए इस संख्या को, अगर इस संख्या और इस संख्या को गुणा करेंगे इधर से इधर, तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 0, 0 से कोई भी संख्या को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे इसको गुणा करेंगे तो -2 और -2 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ देखिए -3 और 4 है, तो क्या हो जाए 3 4 12, तो -12 हो जाएगा। होगा कि नहीं, गुना किस तरह हो रहा दिख रहा है ना, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इससे फिर इससे होगा, फिर इससे ऐसा होगा। ठीक है, तो गिजी बिजी दिखेगा, आपको समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 5 से -2 -10 हो जाएगा। गुना कीजिए फटाफट, 5 से 20, 5 एकम 5 -5। चलिए इसको माइनस माइनस गुना करेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। इसको फिर 1 से 3 को -3 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। -1 7 को गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे इसको तो 0 0 0 0 0 सभी 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्योंकि 0 से कोई भी चीज को गुना करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, और इसके लाइन पे सभी 0 होगा क्योंकि इधर से गुना हो रहा है। -3 और -2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। -3 और 3 -9 हो जाएगा। 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। 3 7 21 21, 4 दूनी 6 8, तो -8, फिर 4 तिया 12, 0 हो जाएगा। वो पहले कर दिए, 4 7 28 -28, यही है। हो गया ना कंप्लीट, रिक्त स्थान भर गया। कैसे गुना किए पता है। चलिए इधर से इधर को जाना है, फिर सब संख्या को जाना है। 1 से इसको भी गुना करना है, 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 फिर इससे वैसे करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए देखिए यहाँ 42 लाना है, तो 42 लाने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 7 का पहाड़ा पढ़िए ना, तो 6 से 6 7 42 होता है, तो 6 7 42, तो यहाँ पॉजिटिव लाना है क्योंकि पॉजिटिव है, प्लस है, प्लस में है, तो यहाँ -6 से गुना कर दीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 42 हो जाएगा। देखिए यहाँ 99 है, तो 11 9 से होता है, तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं, लेकिन यहाँ माइनस में लाना है, तो माइनस में लाने के लिए इसको माइनस से गुना कर देते हैं, बस खत्म कहानी। चलिए इसको देखिए 0 लाना है, 0 लाना है, तो कोई भी संख्या को बोले एक बार 0 को मल्टीपल कर दीजिए ना, सब संख्या 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ देखिए -37 लाना है, तो -37 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे बताइए। तो यहाँ हम लोग को 0 से गुना करना होगा। 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो 0 से नहीं होगा क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो हम लोग का 0 नहीं होगा। ठीक है, तो 1 से गुना कर दीजिए, खत्म। देखिए 8 -8 लाना है, तो 8 लाने के लिए कितना,
1 से गुना कर दीजिए, यहाँ 27 लाना है तो -1 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 7 8 56, 7 8 56, 8 से तो 8 और माइनस को गुना करेंगे 56 हो जाएगा। चलिए इसको देखिए क्या है, -8 इंटू -9 है, तो इधर भी वही सेम लाना है, क्योंकि इधर जैसा है वैसे ही करना है, इधर -8 से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ तो देखिए यहाँ कितना लाना होगा, इसको बनाइएगा। चलिए इसको बना देते, 3 इंटू -7 है और प्लस माइनस होता है, माइनस होता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कीजिए 7 से घटाइए, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 44 हो जाएगा, 44 होगा कि नहीं, इक्वल टू 3 इंटू माइनस, अच्छा इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, इसको -21 लिख सकते हैं, -21 प्लस 3 है, गुना है, प्लस नहीं जानते, चलिए नहीं जानते उसको x मान लिए हम लोग, 3 4 12, 3 4 12, 132 इक्वल टू क्या हो जाएगा -21, -21 और इधर कितना हो रहा, 3 घटाइए ना जी तो 18 हो जा रहा, -18, तो 18 से हम लोग कितना गुना करेंगे कि संख्या आ जाएगा बताइए, 132, तो 18 से 7 4 7 7 8 56, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 करने के लिए 0 से मल्टीपल कर दीजिए। चलिए हो गया कंप्लीट, हो गया ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो 1.3 हम लोग का यहीं तक खत्म हो गया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।